हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहा है उन कंपाउंड्स के लिए, उन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जिनमें खुद का कार्बन होता है। फाइन। उसमें हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और मैंने आपको बताया कि इनका नोमेनक्लेचर दो तरीके से हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो आईयूपीएसी है वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। अगर मेन ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व होता है तो अल्फेनोइक एसिड, और नहीं होता है तो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस बात को हमने फॉलो करते हुए कई सारे नोमेनक्लेचर किए। राइट, यहाँ पे देखें, इस जगह देखिए ये मेन ग्रुप भी है और इसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज होगा। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन तीनों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लो तो सबको लो, क्योंकि तीनों ही मेन ग्रुप है, तीनों का कार्बन इन्वॉल्व होना चाहिए, और छोड़ना है तो फिर तीनों को छोड़ दीजिए। तो तीनों को छोड़ दिया तो अंदर नहीं आ रहे चेन के। अब चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन, इनकी पोजीशन बता दी 1 to 4, और ट्राई ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन इनका इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर आपको ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखें, तो इस लॉन्गेस्ट चेन में दोनों COH जो है उनके कार्बन इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इनके नाम में ओइक एसिड लगेगा। बाकी तो हम सब पहले देख चुके हैं। सेम इसी फॉर्मेट पर हम जब आगे बढ़े थे तो हमने एल्डिहाइड को देखा। एल्डिहाइड में भी यही केस था, अगर कार्बन इन्वॉल्व हो जाए तो एल्केनल, और इन्वॉल्व ना हो तो एल्केन कार्ब एल्डिहाइड। नेम में कार्ब वर्ड जरूर आना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि अब इसको देखिए, इसके अंदर मेन ग्रुप ये है लेकिन इसका कार्बन रिंग का पार्ट नहीं बन पाया, तो हम नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। तो ये तो 3 कार्बन हो गए, अब एक कार्बन और जस्टिफाई होना चाहिए, तो कार्ब एल्डिहाइड। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन इन्वॉल्व है, तो एल्केनल से इथेनल हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इन्वॉल्व है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 है तो पेंटेन डाइअल। यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। फाइन। इसी तरीके से अब हम आज डिस्कस करेंगे साइनाइड्स को। साइनाइड्स में भी सेम वही कंडीशंस हैं। ये रहा कार्बन, अगर कार्बन इन्वॉल्व हो जाए तो एल्केन नाइट्राइल, और अगर एक्सक्लूडेड रहे तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल। कार्ब वर्ड तो आना ही आना चाहिए, राइट। वही दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है। प्रीफिक्स साइनो होता है, हम जानते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि HCN जो होता है ना, जैसे HCN, उसको हम यहाँ नहीं देख रहे। अगर आप देखें तो हमने अपनी बात को CH3CN से शुरू की। जब भी CN ग्रुप H से जुड़ा रहता है तो इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं, और क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम HCN को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं, पर हम यहाँ नहीं पढ़ते। इसके बाद अगर CN ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है तो फिर वो ऑर्गेनिक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे CN ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होता है। अब देखिए, कार्बन इन्वॉल्व है, एल्केन नाइट्राइल से 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। ये देखिए इथेन नाइट्राइल। कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल साइनाइड, साइनो मीथेन, और या फिर एक बहुत फेमस नेम भी है एसीटोनाइट्राइल। ये जो कॉमन नेम है ये तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, और खासकर ये जो एसीटोनाइट्राइल है ना, ये काफी फेमस है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, एसीटोनाइट्राइल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जाम्पल में यदि आप देखें ना तो C2 है और दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व हो गए, तो एल्केन नाइट्राइल के हिसाब से नेम होगा। रूल सारे वही हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड में थे, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है नहीं। कार्बन काउंट कर लीजिए कितने हैं? 5। तो पेंटेन, और 2 ग्रुप है तो डाई नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल हो ही गया, पेंटेन डाई नाइट्राइल। फाइन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 CN है। अब ये बात तो तय है कि तीनों तो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो अब हमें तीनों को ही छोड़ना होगा, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? अगर आप ढंग से देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे प्रोपेन लिखना तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए था? यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था पेंटेन, तो हम पेंटेन लिख देते हैं क्योंकि 5 कार्बन है। ये लीजिए, पेंटेन हो गया। नाउ पेंटेन अब किस किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पे है, फिर थर्ड पे है, और फिर फिफ्थ पे है। तो पेंटेन 135 ट्राई, करेक्ट। और जब कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो पाता तो नाम होता है एल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो एल्केन से तो पेंटेन बन गया, 135 पे पोजीशन भी आ गई, ट्राई और कार्बोनाइट्राइल लगा देंगे तो कार्बोनाइट्राइल। तो नाम क्या बना? पेंटेन 135 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्टिफाइड है, 5 तो चेन वाले जस्टिफाइड है और कार्बो के आगे ट्राई लगाए, तो ये तीनों भी जस्टिफाई हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी CN ही है मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इस तरीके से नेम होगा एल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो इसको आप क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन और फिर कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व हो सकता है, इन्वॉल्व हो जाएगा तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 1 2 3। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को फ्री कर दे, तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन नाइट्राइल, जो कि हमारा पहला नाम था।
अब ये एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन बेंजीन रिंग जब आ जाती है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, राइट, और इस रिंग से डायरेक्टली CN अटैच्ड है। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो फिनाइल साइनाइड, जैसे अगर CH3CN था तो आपने क्या बोला था, मिथाइल साइनाइड, तो ऐसा हमने बोल दिया फिनाइल साइनाइड। एक और बहुत फेमस नेम है बेंजोनाइट्राइल, ये भी कॉमन नेम में ही आप ध्यान रखिए। IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो ये कौन हो गया, बेंजीन, कार्बन इन्वॉल्व नहीं था तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो वो के वही रूल्स हैं, बस मेन चीज आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। बाकी तो सेम रूल्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड में थे वही एल्डिहाइड में थे, वही साइनाइड में थे, वो ही अब इस एसिड क्लोराइड में है। यहाँ देखिए सेम सब कुछ वही, बस यहाँ पे प्रीफिक्स साइनो ध्यान रखना है। प्रीफिक्स को अब हम लास्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है वो होता है मर्कैप्टो, करेक्ट, जिसके यूजेस बाद में आएंगे। अभी आप एसिड क्लोराइड ग्रुप को पहचानिए। एसिड क्लोराइड ग्रुप इज COCl, COCl, राइट। COOH हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, CO पे डायरेक्ट H जुड़ा रहता है तो ये एल्डिहाइड हो जाता है, राइट। आगे और भी आएंगे तब मैं और बता दूंगा। अभी ये एसिड क्लोराइड ग्रुप प्रीफिक्स मर्कैप्टो, इसमें भी दो ही IUPAC नेम क्योंकि खुद का कार्बन है। इन्वॉल्व हो जाए तो एल्केनॉइल गैप क्लोराइड, और इन्वॉल्व ना हो पाए तो एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए कार्बोर्ड आ गया तो एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ट्राई करते हैं, बाकी तो रूल सारे सेम एसिड जैसे ही होंगे। ट्राई करके देखते हैं। यहाँ तो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व हो रहा है तो पहले के हिसाब से एल्केनॉइल 5 कार्बन है तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पे देखें सेकंड एग्जाम्पल में तो इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब चेन का ही पार्ट है एक तरीके से, लॉन्गेस्ट चेन में आ सकता है लेकिन एक ही कार्बन है तो एल्केनॉइल से एक कार्बन से अगर आप सेट करें तो मिथेनॉइल क्लोराइड। कॉमन नेम की बात करें तो फॉर्माइल क्लोराइड। कॉमन नेम तो आपको ध्यान ही रखने पड़ते हैं। एक कार्बन में फॉर्मल्डिहाइड भी हमने बोला था, फॉर्मिक एसिड भी हमने बोला था, ऐसे इसको बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। ध्यान रहे 12th क्लास में काम में आएगा, अभी तो कोई यूटिलिटी नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए इट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसकी स्टेबिलिटी लगभग -60 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, एक दो बार जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगी, 12th में ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। अभी नॉमेनक्लेचर तो आपको क्लियर हो। यहाँ देखिए यहाँ पे CO मेन ग्रुप है COCl, लेकिन कार्बन इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो इसका नाम इस तरीके से आएगा। नेम कैसे देंगे, एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड, तो उसको आप क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन और फिर कार्बोनिल क्लोराइड, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड होगा। सिमिलरली अब आप इसको देखें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, COCl है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल से इसको तो आप क्या बोलेंगे, बेंजीन और फिर कार्बोनाइट्राइल, एक्सट्रीमली सॉरी, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनाइट्राइल तो जब CN होता है तब, तो इसको तो देंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। सिमिलरली इसको देंगे बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, और कॉमन नेम इसका होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम तो आपको ध्यान ही रखने होंगे, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल भी था, ये बेंजोनाइट्राइल, फाइन। तो ये सब तो कॉमन नेम है, पर IUPAC नेम बिल्कुल सिस्टमैटिक होते हैं, वो बातें मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर ली। सिमिलरली एक और देखते हैं जिसमें खुद का कार्बन है, तो उसके लिए भी दो ही बातें आएगी, एक इन्वॉल्व हो तब एल्केनामाइड और ना हो तो एल्केन कार्बोक्सिमाइड। कौन सा ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइड। देखिए अमाइड का नॉमेनक्लेचर काफी अमीन से मिलता है। आप सोचिए जरा अगर ये ना हो तो अमीन से नजर आ रहे हैं आपको, देखिए फाइन। अमीन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं, ऐसे अमाइड्स भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। अमाइड्स में भी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं वो बिल्कुल अमीन्स जैसे ही होता है। अभी अगर मैं कहूँ ये कौन सा अमाइड है तो आप पहचान गए होंगे, ये प्राइमरी अमाइड है। मैं कहता हूँ सेकेंडरी अमाइड कैसा दिखता होगा, तो ये NH आएगा और यहाँ पे कोई एक R ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, करेक्ट, तो ये सेकेंडरी हो गया। और CO के पास N हो और दोनों तरफ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो फिर ये हो जाएगा टर्शियरी अमाइड। रूल्स वही रहेंगे जो अमीन्स के थे, करेक्ट ना। अब CO के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, Cl आ जाए तो एसिड क्लोराइड, इसी CO पे NH2 आ जाए तो अमाइड हो गया, इसी CO पे OH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो आप ऐसे अलग अलग रैंडम तरीके से प्रैक्टिस किया करें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नो डाउट कंफ्यूजन होना तय है, इतना सारा सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD आप पढ़ रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तभी वर्ड्स बनेंगे और उसके बाद ही सेंटेंस बनेंगे। हाँ, मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। और 12th में भी रिपीट होता है ये, हम 12th में भी इनको देखते हैं लेकिन एक अलग तरीके से देखते हैं, जिससे आपको सेम चीजें नजर ना आए, थोड़ा सा लेवल और हाई कर देते हैं उधर। वैसे तो हमने यहाँ पे भी काफी अपर लेवल पे ही हम कर रहे हैं, NCERT के हिसाब से अगर हम कर रहे होते तो अब तक तो पूरा GOC ही खत्म हो गया होता। वहाँ पे आप देखिएगा नॉमेनक्लेचर काफी शॉर्ट दिया हुआ है, लेकिन वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ इतनी डिटेलिंग कर रहे हैं। फाइन, चलिए बात को वापस आगे बढ़ाते हैं।
रूल्स फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड आर सेम एज दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहले यहाँ देखिए, कभी भी कंफ्यूजन में ना रहें कि ये अमीन है। NH2 के साथ CO ग्रुप जब जुड़ा रहता है तो ये अमाइड होता है। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड आ चुका है, फॉर्मल्डिहाइड आ चुका है, फॉर्मल क्लोराइड आ चुका है, तो ये फॉर्मामाइड। और IUPAC आप दें तो एल्कानामाइड से एक कार्बन है तो मीथेनामाइड, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। लेकिन कॉमन नेम बड़े चलते हैं, तो जिन जिन कॉमन नेम मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको याद ही रखने होंगे। तो एसिटामाइड, जैसे वो एसीटोनाइट्राइल आया था ऐसे ही एसिटामाइड, ऐसे ही एसिटिक एसिड था, ऐसे ही एसिटल्डिहाइड था, तो ऐसे ही एसिटामाइड। फाइन। यहाँ पे CONH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CONH2 ग्रुप है, मेन ग्रुप है और कार्बन इन्वॉल्व हो चुका है। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन डाइअमाइड, पेंटेन अमाइड कहते हैं, लेकिन 2 ग्रुप हैं तो पेंटेन डाइअमाइड। फाइन। अब हम एक और ये वाला देख लेते हैं पहले, फिर इन 2 को देखेंगे। इसको यदि आप देखें तो बेंजीन रिंग है और CONH2 इससे अटैच्ड है। अब CONH2 इससे अटैच्ड है और ये जो ग्रुप है ये रिंग का पार्ट नहीं बन पाया, अलग से लिखा हुआ है। ओके, अब क्योंकि ये अलग से लिखा हुआ है तो हम जो नेम यूज करते हैं वो करते हैं एल्केन कार्बोक्सामाइड। तो इसके लिए आप क्या वर्ड बोलोगे? वही कॉमन जो अब तक चला रहा है, बेंजीन, और फिर नाम बोल देंगे कार्बोक्सामाइड। तो देखिए बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और वैसे जो कॉमन नेम है इसका फेमस वो है बेंजामाइड, जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ऐसे ही बेंजामाइड। फाइन। अगर आप एक और देखना चाहते तो आप जैसे ये मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये समझने के हिसाब से अमाइड ग्रुप है, राइट, इसका पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट नहीं है। ओके, अब नेम क्या दोगे? अब आप इसको क्या कहोगे? साइक्लोप्रोपेन, और फिर इन्वॉल्व नहीं हुआ है इसलिए कार्बोक्सामाइड, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। मान लीजिए ये 3 कार्बन की चेन होती, करेक्ट, और यहाँ पे CONH2 होता, ऊपर भी CONH2 होता और इधर भी CONH2 होता, तो तीनों का ही कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता, करेक्ट। तो 3 कार्बन की चेन होती तो आप नाम क्या बोलते? प्रोपेन, करेक्ट। 1 2 3 ट्राई। ओके, तो 3 तो कार्बन इन्वॉल्व हो गए। अब अगले 3 जो हैं उनके लिए इन्वॉल्व नहीं हो पाए, चेन का पार्ट नहीं बन पाया, तो ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ओके, तो वो वही तरीका है जो हमने अब तक देखा है, तो इसका कंफ्यूजन की तो मेरे को नहीं लगता बात आ रही होगी। तो सेम पैटर्न है बिल्कुल, इन्वॉल्व हो तो अलग नेम, इन्वॉल्व ना हो तो अलग नेम, इंक्लूडेड हो तो अलग, एक्सक्लूडेड हो तो अलग। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है। सबसे पहले पहचानिए जरा ये कैसा अमाइड है, तो आप पहचान गए होंगे ये CONH ग्रुप तो जुड़ा हुआ है और इसके इधर भी है और इधर भी चेन है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमाइड है। और सेकेंडरी अमाइड में पहले तो N के साथ इसको फ्री कर देते हैं, N एथाइल, लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आई गई है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेनामाइड। जहाँ पे CO है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन चुनी जाएगी और नंबरिंग भी वहीं से की जाएगी। ओके, और इसको तो हम पहले ही लिखेंगे क्योंकि E पहले आता है, तो N एथाइल 3 मिथाइल पेंटेनामाइड। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो शायद नजर आ गया होगा कि ये एक टर्शरी अमाइड है। CO ग्रुप तो है ही है NH के साथ, N के साथ, तो ये अमाइड ग्रुप तो आ गया, लेकिन इधर भी वैलेंसी फ्री है, मतलब CH3 है, इधर भी CH3 है, ये सोच लें। और ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ आ ही रही है, तो इसका मतलब टर्शरी अमाइड हो गया। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 1 2, और ये भी मिथाइल है, तीनों ही मिथाइल है, तो साथ में लिखते हैं। तो NN2 कितने मिथाइल? ट्राई मिथाइल। और अब 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन का अमाइड क्या कहलाता है? पेंटेनामाइड, एल्कानामाइड, क्योंकि कार्बन इन्वॉल्व है लॉन्गेस्ट चेन में, तो NN2 ट्राई मिथाइल पेंटेनामाइड, NN2 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेनामाइड। ओके, तो मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। अभी तक हमने ऐसे कंपाउंड्स को देख रहे हैं इस वक्त, या ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स और भी हम देख चुके हैं। इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसे आ रहे हैं। उनमें खुद का कार्बन भी है उन फंक्शनल ग्रुप्स में। अब क्योंकि उनका खुद का कार्बन इन्वॉल्व है, तो अगर कार्बन खुद का लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बनता है तो फिर नॉमेनक्लेचर अलग होता है, और अगर वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बनता, रिंग का पार्ट नहीं है, तो फिर नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से होता है। इसमें जो इन्वॉल्व फंक्शनल ग्रुप्स थे वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। ये काफी मेन ग्रुप्स हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमने कहानी शुरू की थी कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एसिड क्लोराइड, और उसके बाद अमाइड। अब हमारे सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप्स और बचे हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर एक आएगा कीटोन, उसके बाद एस्टर्स और एनहाइड्राइड। इसके साथ हमारा नॉमेनक्लेचर वाला सेक्शन जो है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम सभी फंक्शनल ग्रुप्स को मिक्स करके नॉमेनक्लेचर सीखेंगे।
ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।